मन जितना कम भटकेगा सुख उतना ही अधिक मिलेगा, और सुख उतना ही कम मिलेगा मन जितना अधिक भटकेगा। आपकी खुशियां निर्भर करती हैं आपकी सोच पर। आप अपनी खुशियों का मेन स्रोत किसे मानते हैं? यह तो इंसान की समझ के ऊपर है कि उसे किस वस्तु या चीज पर सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। आपकी इच्छाओं की लगाम तय करेंगी आपकी इच्छाओं की सीमा। आपकी इच्छाओं की सीमा तय करेंगी आपकी मानसिक सुख और शांति। और आपकी मानसिक सुख और शांति कब तक बरकरार रहेगी, यह आपकी इच्छाओं की सीमा पर निर्भर करता है। इंसान अपनी असीमित इच्छाओं की वजह से जीवन भर मानसिक सुख शांति से वंचित रह जाता है। मन, लोभ, मोह, वासना, क्रोध, ईर्ष्या जैसे 5 इंद्रियों का ऐसा चंचल घोड़ा है जो न जाने कैसे कैसे विचारों की तरफ भागता रहता है। यदि मन को काबू में न रखा जाए तो जीवन में सुख शांति का नाश होना निश्चित है। यूं तो जीवन में ना इच्छाएं खत्म होती और ना शिकायतें। हर दिन किसी न किसी इंसान की एक नई इच्छा जाग रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई न कोई इंसान अपने जीवन की कुछ शिकायतों को लेकर बैठा होता है। कभी अपनी किस्मत को कोस रहा होता है तो कभी भगवान को, लेकिन एक बार भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता है कि मैंने लोगों के साथ क्या किया है। एक बार एक से एक सुंदर सी पोशाक पहनी, मोतियों से जड़े जूते पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने आया। उसने जूते उतारे, हाथ मुंह धोए और लोगों के बीच नमाज अदा करने बैठ गया। नमाज खत्म होते ही जब सब लोग मस्जिद से बाहर आने लगे तो एक आदमी की नजर उस शेख पर पड़ी। वो आदमी उस शेख के जूते देखता रहा और अचानक बोला कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, आपको पहले कभी इस मस्जिद में नहीं देखा गया है। यह सुनो शेख बोला, जी हाँ, हम मस्जिद बहुत कम ही आते हैं, अधिकतर हम घर पर ही नमाज अदा कर लेते हैं। इतना बोल शेख वहां से चला जाता है। शेख के जाते उस आदमी के मन में शिकायतों का पहाड़ टूट पड़ता है। खुदा को कहता है, वाह रे खुदा, यह कैसा न्याय है। मैं इतने सालों से रोज तेरे दर पर नमाज अदा करते आ रहा हूँ। मैं कल भी गरीब था, आज भी गरीब हूँ। यह शेख बस इससे पहले कि कुछ आगे बोल पाता, इतने में एक बिना पैर का आदमी जमीन से खुद को घसीटते हुए मस्जिद तक चला आ रहा था। यह देख आदमी के मन में लानत भेजी, आंखों में आंसू आ गए और अपने दोनों हाथ ऊपर करके खुदा का धन्यवाद करने लगा। या खुदा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे पैर तो दिए। इस तरह ईश्वर ने बिना बोले उस आदमी को बस हालात के दीदार करवा दिए, फिर सारी बातें वो खुद समझ गया। तो दोस्तों, जीवन में जो भी है उसी में संतुष्ट रहना और हमेशा यह सोचकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करना कि जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है। बाकी धन, सत्ता और शोहरत की लालच तो एक माया मात्र है, जो कुछ पल की खुशियां तो देता है लेकिन जीवन भर का सुख चैन छीन लेता है। किसी का अमीर होना, गरीब होना सब नसीब की बात है, और नसीब का अच्छा होना या बुरा होना सब कर्म पर निर्भर करता है। हद से ज्यादा मोह माया यानी अधिक भोग विलास की इच्छाएं रखने वाला इंसान मोह माया के अधीन होकर रह जाता है, जिससे उसके जीवन से सुकून धीरे धीरे खत्म होने लगता है। किसी भी भोग विलास की वस्तु को जीवन में जरूरतों के अनुसार रखो, इच्छाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि लोभी मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अपने मन और शरीर को किसी भी वस्तु का इतना भी आदी मत बना लो कि उस वस्तु को बिना आपका जीना दुश्वार हो जाए। किसी से इतना लगाव भी मत रखो कि एक दिन उसके जाने के गम के आप खुद ही भूल जाएं। इंसान जब मोह माया के दलदल में फंसता है तो इंसान अपने मन के अधीन हो जाता है। फिर इंसान वैसा ही करता है जैसा उसका मन कहता है। ऐसे में इंसान का मन असीमित इच्छाओं और शिकायतों की एक फैक्ट्री बन जाता है, जहां से हर बार न जाने कैसी कैसी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं और वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाता है। इंसान जितना ही इच्छाओं के पीछे भागेगा, उसके मन का सुकून भी उससे उतना ही दूर भागेगा। जिंदगी में जो कुछ है उसी में खुश रहना सीखो। बहुत ज्यादा इच्छाएं और लालसा मत पालो।
हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, ईमानदारी से अपना काम करो, ना कि किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी की खुशियों में जलो, ना किसी की कामयाबी से जलो, ना किसी से ईर्ष्या करो। जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से सहायता करो। देखना एक दिन ईश्वर की आप पर जरूर कृपा होगी। आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए हर अच्छे कर्म आपके भाग को चमका देगी। फिर एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। बस इतना याद रखना, जीवन का असली सुख मन का सुकून होता है जो आपके अंदर है। बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ, दूसरों को देखकर खुद की जिंदगी को कोसना बंद करो। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि सबसे बड़ा धन अच्छे रिश्ते और स्वस्थ शरीर होता है। आपके पास ईश्वर की बनाई सुंदर दुनिया को देखने के लिए 2 आंखें हैं, सुनने के लिए 2 कान हैं और मेहनत करने और दूसरों की सेवा करने के लिए 2 हाथ भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं होता है, तो सोचो आप कितना भाग्यशाली हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है आप जैसी जिंदगी भी किसी का सपना हो। उम्मीद करता हूँ जीवन के यह अनमोल विचार, जीवन की यह बदलने वाली प्रेरणा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।